औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। आज हम बताएंगे सिलसिला सरवरी कादरी सुल्तानी का मुकाम, मर्तबा, शान और अज़मत क्या है, और ये सिलसिला हकीकत में किस चीज़ का नाम है, कहाँ से आगाज़ हुआ, कहाँ से मोहर लगी, कहाँ से नाम रखा गया, फिर इसको अपनाने वाले यानी इन नाम को अपनी ज़िंदगी में इस नाम के साथ मिलने वाले, मिसाल के तौर पर अगर कोई सरवरी, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, नौशाही, सोहरवर्दी इस घराने में, इस तरीके में, इस सिलसिले में मुरीद हो जाता है, बैत हो जाता है, इस घराने का हो जाता है, अहल हो जाता है, तो उसको फिर अल्लाह ताला क्या मर्तबे अता फरमाता है, उसको क्या शान अता फरमाता है। ये भी इंशाल्लाह हम आज डिटेल से इस मौजू पर बात करें। बहुत से लोगों ने पूछा कि आप सरवरी, कादरी तरीके की शान व अज़मत ही बयान करते रहते हैं। और मेरे भाई, अभी तो मैंने सिलसिला सरवरिया कादरिया की शान बयान की ही नहीं है। आइए आज हम ज़ुबान उराफा औलिया से सिलसिला सरवरिया कादरिया सुल्तानिया की अज़मत और शान बयान करते हैं। जैसा कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला तक पहुँचने के 24,000 रास्ते हैं, बेशुमार रास्ते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन तक जाने के। कोई किसी भी रास्ते से अल्लाह तक जा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा गाड़ियों में मक्के और मदीने जा रहा है, कोई बाई एयर जा रहा है, कोई बहरी जहाज से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई ऊँटों पे जाता था, कोई उस जमाने में घोड़ों पे जाता था। तो जाना सबका मक्का और मदीनातुल मुनव्वरा है। कोई किसी भी तरीके से जाए, कोई खुशकी से रास्ते से जाए, तरीके रास्ते से जाए, हवाई रास्ते से जाए, गाड़ियों पर जाए, पैदल जाए, जिस तरह भी जाए, मंजिल सबकी मक्कातुल मुकरमा और मदीनातुल मुनव्वरा है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के भी लाखों, हजारों, लाखों रास्ते हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात तक पहुंचते हैं। उराफा ने तो ये भी लिखा है, औलिया और उराफा वो कहते हैं जिन्होंने अल्लाह की, कुरान की, रसूल खुदा की पहचान हासिल कर ली हो और अपने आप को बीच से निकाल दिया हो। ये भी याद रखें, अपने आप को निकाल देना कि मेरे पल्ले कुछ नहीं है, सब कुछ वो ज़ात ही है। आजकल तो हसद का ये ज़माना है, वो कहते जी असी जो बलावा दुनिया ते है ही कोई नहीं, ठीक है, और कहना हम तसव्वुफ और उराफा हैं, जब वक़्त के हम उराफा हैं और तसव्वुफ को जानते हैं। याद रखें, फ़कीर की निशानी सबसे बड़ी ये है, ना तो फ़कीर वली अल्लाह की ये निशानी है कि उसकी पगड़ी बड़ी होगी, दाढ़ी बड़ी होगी, जुब्बा दस्तार बड़ा होगा, गद्दी बड़ी होगी। नहीं नहीं, ये निशानी औलिया ने नहीं बयान की। फुकारा की, औलिया की, उराफा की निशानी है वो जितना झुका हुआ होगा, उसमें जितनी आजजी होगी, उसमें उतनी खुदाई होगी, उतना खुदाई मर्तबा यानी खुदाई नूर, मुस्तफ़ाई नूर उस फकीर के अंदर होगा, उतना ही वो मर्तबे पर फायज होगा जितना वो झुका हुआ होगा। तो उराफा हो गए, औलिया हो गए, जितने भी आए हैं और आ रहे हैं दुनिया में, इनके जो नज़दीक हैं मेरे भाइयों, सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, जो इस हकीर फ़कीर के मुर्शिद कामिल हैं, उन्होंने अपनी किताब नूरुल हुदा शरीफ में भी और दीगर किताबों में सलासल का जिक्र फरमाया कि ये सारे सिलसिले अल्लाह तक जाते हैं। जैसा मैंने बताया, उरफा, औलिया, फुकारा के नज़दीक कुरान का एक एक हरफ बंदे को अल्लाह तक ले जा सकता है। मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, जिसका मतलब है अलिफ लाम मीम यानी अल्लाह, अलिफ लाम यानी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ यानी कुरान शुरू ही अलिफ लाम मीम यानी आले मोहम्मद से हो रहा है। तो इसी तरह अगर कोई बंदा अलिफ लाम मीम को पढ़े, समझे और इसकी मंजिल को तय कर ले
और इसको अपना मश्क वजूदिया में लाए, दिल पर नक्श करे, फिर इस इसम के अंदर सैर करे और इसको अपने ऊपर वारद कर ले। जब ये उसके ऊपर वारद होगा, कल्बी वारदात होंगी, रूहानी वारदात होंगी, उसको आले मोहम्मद का दीदार होगा। आले मोहम्मद उसको पकड़ेंगे, तार देंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। कुरान का एक एक हरफ अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है, ये औलिया के नजदीक है। और अल्लाह तक पहुंचने कैसे? हजारों रास्ते हैं। अब हर बंदा चाहता है कि मैं शॉर्टकट रास्ते अल्लाह ताला के पास पहुंचूं। आज दुनियावी भी सफर हम मोटरवे का इसलिए करते हैं, हम शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल कर लें तो हम जल्दी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुंचने का जो शॉर्टकट रास्ता है, आसान रास्ता है, वो है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। जो अल्लाह ने हमें रास्ता बता दिया है, और वो है किसी कामल वसीले का, कि कोई ऐसा वसीला तलाश करो जो तुमको मुझ तक पहुंचा दे। अब वसीला वो हो जो पहले पूरा कामल अकमल और मुकम्मल बनकर बैठा हो, जो खुद जाते बारी ताला का पूरा महव मरकज यानी खुदा की तजल्लियात का वो एक तरह का मंबा बन गया हो, अल्लाह ताला का इस समय बामुसम्मा बन गया हो, और फिर वो लोगों के लिए बायसे वसीला बने और बंदगाने खुदा को अल्लाह तक पहुंचाए। ये वो शॉर्टकट रास्ता है जो अल्लाह ने कुरान में हमें फरमाया है कि आप मुझ तक आना है ईमान वालों, तो कोई वसीला लेकर। और ये तो ओलिया मुहद्दिसीन में शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने अपनी किताब तफसीर रूहुल बयान में लिखा कि यहां वसीले से मुराद है कामल मुर्शद। तो ये अल्लाह तक पहुंचने का बेहतरीन रास्ता है, क्या? वसीला। और वसीला कौन है? औलिया अल्लाह। कोई कामल, वली, उराफा, फुकारा, औलिया अल्लाह, ये अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते हैं, क्योंकि ये लोग अल्लाह ताला के दोस्त बन गए हैं। अब दोस्त दोस्त के घर को जानता है, दोस्त दोस्त के राज को जानता है, दोस्त दोस्त के आशियाने को जानता है, दोस्त दोस्त का राजदार होता है, और दोस्त का दोस्त के साथ मुलाकात रहती है। तो अल्लाह ताला के जो दोस्त हैं, जिसे हम औलिया कहते हैं, उराफा कहते हैं, फुकरा कहते हैं, वली कहते हैं, जिसे हम अपना मुर्शद कहते हैं, जिसे हम, इनका है अल्लाह ताला से कांटेक्ट, और 24 घंटे कांटेक्ट। ये अल्लाह से मिलते हैं, जाते हैं, आते हैं, उस जात में परवाज यानी शहबाज इला मकानी बनते हैं, और फिर अपने मुकामे जिस्म में इसी मुकाम में वापस तशरीफ ले आते हैं। ऐसे औलिया फुकरा कामिलीन बंदों के पास जब हम दस्ते बैत होने के लिए जाते हैं, यानी दस्ते बैत वो तरीका जो जनाब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त के नीचे बैत रिजवान करके, अब सबसे पहले पीरी और मुरीदी का जो निज़ामे रसूली था, दीन रसूली, जो बैत रसूली था, जो नबी पाक ने शुरू किया, और फिर बाद में ये मुकाम मौला अली शेर खुदा, 12 इमाम, और उनसे ख्वाजा हसन बसरी, ख्वाजा कुमैर, और फिर गौसे आजम दाता अली हजवेरी, हजरत बाबा फरीद, और सुल्तान बाहू, और हजरत फकीर नूर मोहम्मद साहब में, ऐसे ये बैते रसूली का सिलसिला चलता हुआ आया। और ये वो औलिया अल्लाह है जिनके पास बैते रसूली आई, जिनके पास रसूल अल्लाह से होता हुआ मौला अली पंचतन पाक के घराने से इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर आया, इसमें मोहम्मद का तसव्वुर आया, इल्मे लादुन्नी आया, इल्मे मारिफत आया, इल्मे फ़क्र आया, इल्मे इश्क आया। ये सारे अलूम अलम नशरा के पाक सीना से मुंतकिल होते हुए मौलाए कायनात अना मदीनातुल इल्म व अली बाबूहा से होते हुए तमाम औलिया अल्लाह, उराफा, फुकारा, अल्लाह के तालिबीन, अल्लाह के आशिकीन, अल्लाह के कामलीन के सीनों में सारा नूर आया। और फिर जितने भी औलिया अल्लाह बने, इन्होंने अल्लाह तक पहुंचने का आसान रास्ता अपने अकीदतमंदों को बताया, जो उनके बैत हुए, उस सहाबा की सुन्नत
सुन्नत को पूरा किया जो सहाबा ने रसूल अल्लाह की और मौला अली के मुरीदों ने मौला अली की बैत की। और उनके बाद ये बैत का सिलसिला चलता चलता औलिया अल्लाह से आज कुलाची शरीफ में हजरत फ़कीर अब्दुल हमीद साहब, हजरत फ़कीर हारून साहब, हजरत फ़कीर शाह गुल अहमद साहब और इस नाचीज हकीर फ़कीर साईं महबूबे पीर तक आया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वही निज़ाम रसूली है, ये वही तसव्वुर ज़ात है, ये वही मुकाम बैत है, ये वही रास्ता है जो नबी पाक से चला, औलिया अल्लाह के सीनों में आया। फिर इन औलिया अल्लाह ने अल्लाह तक पहुंचने के जो रास्ते बनाए उनका एक नाम रख दिया। और अकेला नाम नहीं रखा, ये नाम उन लोगों ने भी नहीं रखा, ये याद रखें। ये नाम औलिया अल्लाह ने भी खुद नहीं रखा, ये नाम इनका रसूल खुदा की बारगाह में जाकर मकबूल हुआ, मंजूर हुआ, नबी पाक ने मोहर लगाई, अल्लाह पाक से करम हुआ, कुन फयकून हुआ और उस सिलसिले का नाम रखा गया। अब जैसा कि हम कहते हैं सिलसिला है कादरी, कुदरत रखने वाला। अब यह कादरी सिलसिला है हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी से। अब जनाब हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी जो गौसे आजम है, पीराने पीर है, मुहय्यिद्दीन है, हसनी और हुसैनी सैयद है, मुल्क इराक के शहर बगदाद में जिनका दरबार पुर अनवार है और जो गौसे जमा है, कुतुबुल अख्ताब है, बल्कि कुतुबुल मशरिकैन वल मगरिबैन हैं। तमाम के तमाम फिका वाले और फिरका वाले और जमातों वाले लोगों ने गौसे आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से कैसे अकीदत रखी है। तमाम फिरका के लोगों ने, चाहे वो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, वो भी जनाब गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के कोई इल्म का कायल है, कोई उनकी दीनी तालीम का कायल है, कोई उनकी नसीहतों का कायल है, कोई गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह क्या जो मुकाम मारिफत और इश्क था और कोई उनके कायल है। और हम जो फुकरा को मानने वाले फकीर लोग हैं, हमारा तो सारा फैज ही बगदाद से आता है। तो वो गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह कि जिनसे ये सिलसिला चला कादरी, ये आपके बेटे हजरत शेख अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह जो रुए जमीन के चौथे सुल्तानुल फुकरा हैं, हजरत सुल्तान बाहू ने जो रसाला रुई में फरमाया। और दूसरे जो बड़े बेटे थे वो थे हजरत शेख अब्दुल वहाब सैफुद्दीन जिनका मज़ार अक़दस हिंदुस्तान में है रहमतुल्लाह अलैह। इन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। इन दोनों बुजुर्गों ने सिलसिला कादरिया की बुनियाद को मजबूत किया और फिर लोगों को हल्का इरादत में शामिल किया और मानने वालों ने अपने आप को अब्दुल कादर से कादरी कहना शुरू कर दिया कि हम यानी के कादरी हैं, गौसे पाक अब्दुल कादर के मानने वाले। तो ये हुआ सिलसिला कादरी। फिर ये कादरी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को मोहर लगी रसूल अल्लाह जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उन्होंने गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को ये मर्तबा कुदरत यानी कादरी का मर्तबा अता फरमाया। और कोई भी सिलसिला है जैसा कि चिश्तिया है, ये हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला पाक है कि इनको ये नबी पाक साहब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिला। और सोहरवर्दी है, ये भी सहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से। और ये नक्शबंदी है और ये भी नक्शबंदों के बहुत से बुजुर्ग हैं कि जिनका ये शजरा शरीफ जाकर मिलता है सुल्तान बाज यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। ये जितने भी औलिया अल्लाह हैं, इनको जो भी सिलसिले मिले हैं, इनको मोहर लगी है नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से। तो ये वो रास्ते हैं जो अल्लाह तक पहुंचाते हैं। सिर्फ नाम रखे हुए अलहदा-अलहदा, जैसा कि हम दुनिया में ही देख लें, हर मुल्क का एक नाम है, हर इलाके का एक नाम है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा कहता है कि मैंने बादशाही मस्जिद जाना है, तो क्या वो इस्लामाबाद जाएगा? नहीं, वो लाहौर में जाएगा। हर जगह का एक नाम है। फिर उस नाम से पता चलेगा कि जब बंदा वहां पर पहुंचता है कि यार ये लाहौर है, लाहौर में मीनार पाकिस्तान है या बादशाही मस्जिद है। इसी तरह इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद है। इसी तरह ये नाम रखे जाते हैं ताकि निशानदही हो जाए कि कौन सा
कहाँ मज़ार है या वो यादगार चीज़ है या जो मस्जिद है, जो भी चीज़ है मशहूर ज़माना जो चीज़ हो, उसकी वजह से वो इलाका मशहूर होता है। जैसा कि नाम रख लिया गया कादरी। अब जब कोई भी कहेगा ना मैं कादरी हूं, फौरन सिर में बात आएगी ये गौसे आजम का मानने वाला है, पता चल जाएगा फौरन। जैसा कि मैंने अभी मिसाल दी है, कोई बंदा कहेगा बादशाही मस्जिद तो फौरन जिन में आएगा लाहौर। जब आपका आएगा जी नजफ, फौरन जिन आएगा मौला अली का रोजा। कोई कहेगा मदीना, साथ ही याद आ जाएगा कमली वाले का रोजा। इसी तरह कोई बंदा कहता है मैं चिश्ती हूं, फौरन लोग जान लेंगे ये हजरत बाबा फरीद का, मोइनुद्दीन चिश्ती का मानने वाला है। अब कोई कहता है मैं सरवरी हूं, फौरन जहन में आ जाएगा ये सुल्तान बाहू का मुरीद है, उनका बैत है। तो ये नाम रखे जाते थे निशानदेही करने के लिए, और ये नाम वो हैं जो सनद याफ्ता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये इन औलिया अल्लाह ने नाम रखे हैं ताकि बंदे पहचाने जाए कौन किस सिलसिले से ताल्लुक रखता है। सारे सिलसिले जाते अल्लाह तक ही हैं। जैसे मैंने मिसाल दी, हर बंदा अल्लाह तक जा रहा है, ये सिलसिले भी अल्लाह तक जा रहे हैं। कोई जिक्र बिल जहर करके जा रहा है, कोई जिक्र खफी करके जा रहा है, कोई तस्वीर इसमें अल्लाह ज़ात करके अल्लाह तक जा रहा है, कोई ज्ञान और मुराकबा करके अल्लाह तक जा रहा है, कोई नमाजी और हज और ज़कात करके अल्लाह तक जा रहा है। यानी हर बंदे को जिस तरीके से लगा कि वह पहुंच सकता है अल्लाह तक, वो उस तरीके से लगा हुआ है। मगर कुरान और हदीस और औलिया अल्लाह में ये कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप उस रास्ते पर चले कि जो रास्ता अल्लाह का है, उसके रसूल का है, तो वो एक ही रास्ता है अल्लाह और उसके रसूल का, जो कुरान ने कहा अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता। यही अल्लाह का रास्ता है, यही रसूल अल्लाह का रास्ता है। ये बात याद रखे। आज बहुत से मौलवियों को मैंने देखा, वो कहते रसूल पाक का रास्ता और था, ये बाबों का रास्ता और है। और मेरे भाई, रसूल अल्लाह का रास्ता भी अनअमता अलैहिम है, और अनअमता अलैहिम ही रसूल अल्लाह का रास्ता है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसी रास्ते पर चलने का अल्लाह ने और रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये जो बुजुर्गान दीन का रास्ता है, ये अनअमता अलैहिम वालों का कुरानी रास्ता है। ये औलिया अल्लाह का रास्ता है। जो औलिया अल्लाह से हट कर कहता है कि मैं डायरेक्ट उस रास्ते तक जाता हूं, वो झूठ बोल रहा है। डायरेक्ट उस रास्ते तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान में अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिया कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, हमें रास्ता दिखा किनका, फजल वाले, इनाम वाले, किनका, इनाम याफ्ता बंदों का, औलिया अल्लाह का। तो ये जो औलिया अल्लाह है, इन्होंने अपने सिलसिलों के नाम रखे। अब हम देखते हैं जो हमारा सिलसिला है, इसके बारे में हजरत सखी सुल्तान बाहू क्या फरमाते हैं। हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासलीन मुक्तदाए कामिलीन फनाफिजात ऐन याहू, हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह शोरकोट में पैदा हुए, और आप हजरत के वालिद वालदा दोनों अल्लाह के वली हैं। और हजरत अम्मा रास्ती रहमतुल्लाह अलैह जो आपकी वालदा है, आपने हुक्म दे दिया बाहू घर नहीं आना जब तक किसी कामिल मुर्शिद का मरीद नहीं हो जाएगा। आजकल ये भी एक बात चल चुकी है कि माँ प्यो दे हुंदियां मुर्शिद फड़न दी की लोड़ है। और माँ बाप जो होते हैं मेरे भाई, वो जिस्म के पालने वाले हैं, रूह के पालने वाले नहीं। रूह की मनाजिल को तय कराने के लिए किसी रूह अल्लाह की जरूरत है, यानी उस मुर्शिद की जरूरत है जो आपकी रूह को बेदार और जिंदा करके उसका कांटेक्ट अल्लाह ताला से जोड़ दे। हजरत अम्मा रास्ती ने यह नहीं कहा कि बेटा मैं ही तेरी मुर्शिद हूं, किसी का मरीद ना हो जाकर बस माँ दी दुआ जन्नत दी वाह, ऐसे नहीं कहा। बल्कि उन्होंने कहा बाहू सुल्तान तूने घर ही नहीं आना जब तक किसी कामिल मुर्शिद का बैत ना हो जाए। हजरत सुल्तान बाहू अब रूए जमीन पर फिरते हैं, सिफाती नहीं जाती वली ढूंढते हैं। सिफाती नहीं जाती, जिसके पास जाती सम हो अल्लाह का, अब ढूंढने निकल गए। अपनी जिंदगी में बहुत से औलिया अल्लाह को मिले। हबीब शाह को गढ़ महाराजा में, हजरत हुजरा शाह मुकीम दम मीरा बहावल शेर कलंदर, लाहौर में शाह जमाल को मिले, और दीगर औलिया अल्लाह को अपनी जिंदगी मुबारक में मिले, मगर बायत नहीं हुए। बड़ी परेशानी के आलम में कि अम्मी ने भी कह दिया,
अब मैं क्या करूं? हजरत सुल्तान बहू फरमाते मैं जा रहा था, यह अपनी नूरुल हुदा शरीफ में मौजूद है। यह वाकया हामिद सुल्तान साहब की मनाकिब सुल्तानी में भी है। ये वाकया मखज़नुल असरार व सुल्तानुल औराद किताब जो इस नाचीज़ के दादा मुर्शद हज़रत फ़कीह नूर मोहम्मद साहब ने लिखी, उसमें भी ये वाकया मौजूद है कि हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाहू सुल्तान के मैं जा रहा था, इसी परेशानी में था कि किस कामल मुर्शद का बैत हो जाऊं जिसके पास इसमें अल्लाह ज़ात हो। तो सुल्तान बाहू फरमाते हैं मैं चलता चलता जा रहा, इसी परेशानी में एक घुड़सवार आया नकाब पोश, उसने मुझे उठाया, घोड़े पे बैठा लिया और घोड़ा दौड़ा दिया। घोड़ा दौड़ता जा रहा है। मैं हैरान था, परेशान था, ये कौन हस्ती है जो मुझे लेकर जा रही है? मैंने पूछा अल्लाह के बंदे आप कौन है? तो फरमाने लगे बाहू सुल्तान मेरा नाम मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा है, मुझे रसूल खुदा ने भेजा है कि बाहू सुल्तान को लेकर आओ। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि मैं मजलिस मोहम्मदी में मौला अली मुझे ले गए और जब मैं रसूल अल्लाह की कचहरी में गया देखता क्या हूं, सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन रहमत आलम जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर के तख्त पर सवार है, नूर का इमामा है, पंचतन पाक की मसनद कचहरी लगी हुई है, औलिया अल्लाह सहाबा अंबिया वहां पर कचहरी पाक में मौजूद हैं, मजलिस मोहम्मदी में मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और फरमाया अली मेरे बेटे बाहू को ले आए हो? जी या रसूल अल्लाह बाहू आ गए हैं। हजरत रसूल पाक ने फरमाया ए बाहू सुल्तान, ए बाहू, ए बाजेद के बेटे, ए रास्ती के बेटे बाहू, तुझे कामल मुर्शद चाहिए? तो कदमों पे हाथ रख के कहते हैं जी या रसूल अल्लाह मुझे कामल मुर्शद चाहिए। इस वजह से घर से निकला तो सुल्तानुल आरफीन से नबी रहमत आलम फरमाते हैं ए बाहू क्या तुझको मैं अपना मुरीद ना बना लूं, तुझको मैं ना कलमा पढ़ा के बैत कर लूं कि पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा कामल कोई नहीं हो सकता और मुझसे ज्यादा किसी के पास इसमें अल्लाह ज़ात की पावर नहीं हो सकती। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते खुशी के मारे फूला ना समाया, दौड़कर मोहम्मद अरबी के पांव को चूमा, रसूल पाक ने हाथों में हाथ लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ा, रसूल पाक का बैत हुआ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूमे। नबी पाक ने मुझे सीने से लगा लिया। फरमाते हैं जब आलम नशरा का सीना मेरे सीने से लगा, बाहू सुल्तान को जमीन व आसमान की खबर हो गई। अल्लाह ने हर चीज का इल्म मेरे सीने में मुंतकिल कर दिया। मैं पड़ा हुआ ज़ाहरी इल्म नहीं रखता था, पर जब अलम नशरा का सीना, वो सीना के जिसके बारे में फरमाया गया इन्नमा बुइस्तुल मुअल्लिमा, ये कायनात का मुअल्लिम बनाकर दुनिया में हमने इसको भेजा, वो मुअल्लिम कायनात का सीना, वो सारे जहानों के राज रखने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा का पाक सीना मेरे सीने से लगा। अल्लाह ने इल्हाम अलका की ऐसी वारदात मेरे ऊपर की कि हजरत सुल्तान बाहू ने 100 से ज्यादा किताबें लिख दी और वो भी सारी मार्फत इलाही पर लिखी। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं नबी पाक ने मुझे बैत किया, मुझे अपने सीने से लगाया। अल्लाह अकबर। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब कोई बंदा मोइनुद्दीन चिश्ती का मुरीद हो तो कहता है मैं चिश्ती हूं। या रसूल अल्लाह, कोई बंदा हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद का मुरीद हो कहता है मैं नक्शबंदी हूं। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे ही जितने सिलसिले में बुजुर्गों में कोई बैत होता है वो अपने आप के नाम के साथ चिश्ती लगाता है, साबरी लगाता है, नक्शबंदी सोहरवर्दी लगाता है। या रसूल अल्लाह, मैं आपका मुरीद हूं, सरवरे दो जहान का मुरीद हूं। तो या रसूल अल्लाह, मैं क्या अपने नाम के साथ लगाऊं? तो मेरे और आपके पैगंबर फरमाते हैं बाहू तू सरवरे दो आलम का मुरीद है, जा तू सरवरी हो गया। और फिर गौसे आजम की तरफ इशारा करके फरमाया अब्दुल कादर, इसको तलकीन और इरशाद का हुक्म दे और इसको अपना भी बैत कर ले ताकि ये कादरी भी बन जाए, इसको सरवरी और कादरी दोनों रंग चढ़ा दिए जाएं। फिर गौसे आजम ने सीने से लगाया, बैतो तलकीन की इजाजत अता फरमाई, फैज़े कादरी अता फरमाया और गौसे पाक ने फरमाया बाहू अरे जानते हो कादरी कौन है? जी या हजरत आप बेहतर जानते हैं। फरमा
फरमाया कादरी सिलसिला मानदे आफताब के है और बाकी जितने सिलसिले हैं वो मानदे चिराग के हैं, यानी सरवरी कादरी सिलसिला मानदे सूरज के है, बाकी मानदे चिराग के है। और फरमाया सुनो, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तुम उस सिलसिले में मुरीद हो गए हो, सरवरी कादरी, सरवरी आलम के मुरीद, अब्दुल कादर के मुरीद। नबी पाक नबियों के सरदार हैं, अब्दुल कादर वलियों के सरदार हैं। इन दो सरदारों के मुरीद हो गए हो। अरे तुझ पर पंचतन पाक का रंग चढ़ गया है। इतनी बात कहनी थी, सामने इमाम हसन हुसैन का मसनद लगी थी, दौड़े गए। सुल्तान बाहू ने हसनैन करीमैन के पांव को चूमा और जब पांव चूमे ना तो हसन और हुसैन के दोनों ने प्यार दिया। बाहू सुल्तान रसाला रूही में फरमाते हैं, मैं बाहू सुल्तान जब हसन और हुसैन के कदमों की धूल बना, खाक बना, अल्लाह ने मुझे फकर की लाजवाल दौलत अता फरमा दी। खाक बनने से, ये सिलसिले में जो मुरीद होते हैं ना, ये अपने आप को खाक बनाते हैं, अपने आप को बड़ा दीन का ठेकेदार नहीं बनाते, अपने आप को कामल मुकम्मल अकमल का नारे नहीं लगवाते, अपने आप को ऐन कहना जी हम तो बन गए हैं पूरे का पूरे। अरे जो बन जाए वो बोलता ही नहीं है, वो बता ही नहीं सकता, उसकी तो आजिज़ी लोगों को खींचती है। वो कहता है मेरे पल्ले कुछ नहीं है, जो भी है सरवरे दो आलम है, या अब्दुल कादर जिलानी है, या गढ़ महाराजा का सुल्तान बाहू है। तो मेरे भाइयों, सरवरी कादरी वो तरीका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातन में सुल्तान बाहू से फरमाया, सुन ले, मजलिस मोहम्मदी में जो फरमाया सुनो ए बाहू सुल्तान, दुनिया में जितने सिलसिले हैं उनमें फैज है रहेगा, मगर सिलसिला सरवरिया कादरिया में हम इसमें अल्लाह जात ट्रांसफर करते हैं, हम इसमें अल्लाह जात मुंतकिल करते हैं। अब आप में इसमें अल्लाह जात, आपसे आपके मुरीदों में इसमें अल्लाह जात का कतरा जाता रहेगा। वो समंदर के छींटे पड़ते जाएंगे, वो रहमत के छींटे पड़ते जाएंगे और आपका सिलसिला रहती दुनिया तक चमकता दमकता रहेगा और ये बगैर रियासत के अल्लाह का दीदार करवाएगा। सुबहान अल्लाह। वाहद सरवरी कादरी सिलसिला है मेरे भाइयों, जिसमें ऊंची आवाज में जिक्र बिल जहर नहीं है, ऊंची ऊंची आवाजों में जिक्र नहीं है, जुब्बा और दस्तार नहीं पहनते, कवाली धमाल ढोल नकारा नहीं करते। ये वाहद सिलसिला है जो सीधा हुक्म देता है कि आओ, सुल्तान बाहू फरमाते हमारे सिलसिले में मुरीद हो जाओ। जो हमारे सिलसिले में मुरीद होता है वह गौसे आजम और सरवरे दो आलम का मुरीद हो जाता है, और जो सरवरे दो आलम का मुरीद हो उस पर जन्नत वाजिब है। अब कोई बंदा कहता है सरवरी कादरी हूं, अल्लाहु अकबर, अरे ये वो निस्बत है, ये वो रंग है सिबगातुल्लाह का, अल्लाह का रंग, जो क्यामत के दिन भी चमकता दमकता होगा। उम्मत के औलिया अपने ऐसे ही हल्का इरादत को लेकर आएंगे, या अल्लाह ये वो है जो इस जमात में यानी सरवरी कादरी में शामिल हुए, तो बेशक अल्लाह उन पर मेहरबानी रहमत की नजर करेगा। मेरे दादा मुर्शद हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह अपने इस एजाज पर ऐसे फख्र करते हैं, फरमाते हैं कादरियम सरवरियम सरफराज, खाक पाए शाह मीरा शाहबाज। आपके मजार पर चले जाएं, सरहाने वाली साइड पर ये तहरीर, ये शेर लिखा हुआ है। आपकी किताब मखज़नुल असरार व सुल्तानुल औराद में ये शेर लिखा हुआ है, क्या? कादरियम सरवरियम सरफराज, कादरी हूं, सरवरी हूं, सरफराज हो गया हूं इन मुकामों से। कौन सा? खाक पाए शाह मीरा शाहबाज। जब से मीरा पाक गौसे आज़म के कदमों की खाक बना हूं, मैं नूर मोहम्मद आसमान और लाहूत ला मकान का शाहबाज बन गया हूं। अरे खाक बनने वाले लाहूत ला मकान के शाहबाज मर्दे कमाल बनते हैं। और मेरे भाइयों, किसी सिलसिले से ताल्लुक जोड़ ले, किसी के मुरीद हो जाएं, किसी के रंग में रंगे जाएं, अरे किसी वली अल्लाह का दामन पकड़ ले, ये सब रास्ते अल्लाह तक जाते हैं, मगर सबसे बेहतरीन रास्ता जो इस फकीर की नजर में है वो सरवरी कादरी है। अरे सरवरी कादरी का क्या मुकाम कि जो सरवरे दो आलम का मुरीद हो, जो कादरी अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हो। अल्लाह ताला हम सबको औलिया अल्लाह की मोहब्बत और औलिया अल्लाह की निस्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।